पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इसने कोशिश की लगातार। लगभग ऐसा कहते हैं कि इसने 1.5-2 वर्ष कोशिश की प्रताप को समझाने की, लेकिन प्रताप अडिग रहा। प्रताप को विश्वास था कि चाहे युद्ध हो नहीं हो, मैं मेवाड़ की राजगद्दी नहीं त्यागूंगा और किसी भी प्रकार से नहीं सोऊंगा। और ऐसा कहते हैं, हालांकि इसने प्रतिज्ञा ली, वचन ली, जो मैं आपको नोट लगभग के आगे लिखवाऊंगा, पहले ही समझते हैं। जलाल खान कोरची पहुंचा था 1572 में। बोलो कब पहुंचा था? जबकि ये जो तीनों पहुंचे, ये पहुंचे थे 1573 में। बोलो कब पहुंचे थे गुरुजी? 1573 में। यानी एक 1572, बाकी सभी कब? 1573। ये जो पहुंचा था, ये पहुंचा था नवंबर में। बोलो कब पहुंचा था? और तीनों को याद कर लेना गुरुजी, ये जून, ये सितंबर और ये दिसंबर में। ये दिसंबर में। आ गई अपने बात समझ में? तो ढंग से याद करना। अगर आप एक एक को रटोगे ना, नवंबर 1572, जून 73, तो गुरुजी वो याद नहीं होगा। टेक्निक से याद करने पड़ेंगे। एक 72, बाकी 3 73। आगे बात समझ में? 72 वाले का याद कर लो, केवल महीना कौन सा? नवंबर। बाकी क्रमबद्ध है, जून, सितंबर, दिसंबर। याद हो जाएगा गुरुजी? जून, सितंबर, दिसंबर, और 72 वाले का नवंबर। क्लियर है गुरुजी? तो 4 शिष्टमंडल भेजे। पहला किसको भेजा? जलाल खान। ये जलाल खान अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र मान लो, उस समय का सबसे खूंखार सेनापति मान लो, उस समय का एक बड़ा कूटनीतिज्ञ मान लो, जिसका क्या नाम था? जलाल खान। जलाल खान हुमायूं के निर्वासन काल के अंदर, जब यहां से कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने, शेर खान ने इसको खदेड़ कर भारत से भगा दिया, उस समय भी ईरान में होता हुआ जब हुमायूं दर दर की ठोकरें खा रहा था, तो उसका जीवन साथी के रूप में एक ही व्यक्ति उसके साथ चला, ठोकरें खाई, और वो कौन था? जलाल खान। जलाल खान वो व्यक्ति था जब हेमू लड़ रहा था और अकबर आर पार की लड़ाई लड़ रहा था कि या तो हेमू स्थापित हो जाएगा और या अकबर स्थापित हो जाएगा। उस समय भी ऐसा कहते हैं कि अग्रिम पंक्ति में अकबर की रक्षा के लिए कौन खड़ा था? जलाल खान। इसलिए सबसे ज्यादा विश्वास किस पर था? जलाल खान। लेकिन जलाल खान खूब समझाने गया, समझाया भी, लेकिन नाकामयाब रहा और वापस कहां लौट आया? दिल्ली। तब अकबर के समझ में आई कि कितना ही योग्य क्यों ना हो, मुझे गलती हुई है, मुझे एक हिंदू को समझाने के लिए हिंदू को ही भेजना चाहिए था, मुस्लिम को भेजना नहीं चाहिए था। यहां तक उसने धर्म का ही नहीं, जाति का भी ध्यान रखा कि क्योंकि वो एक राजपूत है, इसीलिए राजपूत उसको अच्छे ढंग से सेटल कर पाएगा, इसीलिए मुझे किसे भेजना चाहिए? राजपूत को। और तीसरी बात उसने सोची कि मुझे सिर्फ राजपूत को ही नहीं, मुझे कम से कम प्रताप के एक काल का, प्रताप के एक हम उम्र सा आदमी भेजना चाहिए, जो प्रताप के विचारों को जानता हो, उसको ढंग से बैठ के समझा पाए। इसीलिए उसने किसको चुना? मान सिंह को। और अब दूसरा शिष्टमंडल कौन जाता है? मान सिंह। और मान सिंह का बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, और मान सिंह को ठहराया गया उदय सागर झील के किनारे पर बने हुए शानदार महलों में, जहां आज भारत स्काउट गाइड के शानदार दफ्तर चलते हैं। वहां जितने भी कैंप होते हैं मेवाड़ के, सब वहीं होते हैं। भयंकर अरावली पर्वतमाला है, और इधर कौन सी झील है? उदय सागर। पूरा का पूरा गांव जो उदय निवास नाम के वो महल है, उसमें पूरा गांव भीलों का है, कंप्लीट भील है उसमें, और जबरदस्त। ऐसा कहते हैं कि बहुत डीप है, जंगलों के मध्य है। आज तो फिर भी गुरुजी रोड सड़कें बन गई हैं, ना तो उसमें कोई बस चलती थी, ना उसमें कोई गाड़ी थी। अगले 6-7 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था पैदल। तो वो जगह कौन सी थी गुरुजी? उदय सागर झील की पाल पर बने महल। इसमें ठहराया गया क्योंकि बहुत विहंगम दृश्य थे, बहुत शानदार दृश्य थे। अरावली पर्वतमाला की गोद में झील थी, वहां ठहरा दिया गया। वहां ठहरे तो ऐसा कहते हैं कि इसके पास मैसेज आया कि साहब शाम का जब भोजन होगा ना, तो उसमें आपसे मिलेंगे महाराणा प्रताप, और तब आप बातचीत कर लेना। ऐसा कहते हैं कि दिन से ही वो शाम की प्रतीक्षा में था और लगातार ये कोशिश कर रहा था कि शाम कब होएगी और कब मैं बात करूंगा और कब अपने इरादों में कामयाब हो जाऊंगा। शाम भी हुई, रात हो गई, और तब तक कौन नहीं आया? प्रताप। अचानक ही वो देखता है कि साहब एक व्यक्ति चला रहा है लवाजमे के साथ, तो उसने सोचा कि प्रताप आ गया। लेकिन जब नजदीक आया तब उसको पता लगा कि ये प्रताप नहीं है, ये तो अमर सिंह है। कौन है? प्रताप का बेटा था। और मैंने आपको बताया था कि 1559 में जन्म हुआ था क्या? और 1559 में एक तो जन्म हुआ और दूसरी क्या चीज हुई? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या कुछ? किसकी सलाह पर? प्रेमगिरी। कई लोगों को तो पता नहीं, प्रेमगिरी अम्बच हो। तो कुल मिला के अमर सिंह का जन्म हो गया था। और ऐसा कहते हैं कि अमर सिंह इसका
पुत्र था, बड़ा पुत्र था, सुयोग्य था, इसीलिए अमर सिंह आया साथ में भोजन करने के लिए। ऐसे कहते हैं अमर सिंह भोजन की टेबल पर बैठ गए। उदय सागर की पाड़ पर, बाहर महलों के बाहर पाल पर शानदार हवाएं चल रही थी, वहां पर कैंडल लाइट डिनर चलाया गया और वहां डिनर चल रहा है और दोनों बातचीत कर रहे हैं। और तब मान सिंह अमर सिंह से कहता है कि हे अमर सिंह, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं और मुझे तुम्हारे पिताजी से ही वार्ता करनी थी, लेकिन तुम आए हो, क्या कारण है कि तुम्हारे पिताजी नहीं आए? तो ऐसे कहते हैं अमर सिंह ने बहाना बना दिया, डिप्लोमेसी खेली और उसने कहा कि महाराज अचानक क्या है कि जुकाम लग गई तबीयत खराब हो गई, और अचानक जब तबीयत खराब हो गई इस कारण मेरे पिताजी नहीं आ पा रहे हैं और मुझे भेजा गया है कि मैं आपका सत्कार करूं और आपके साथ भोजन करूं। कृपया करके कोई भी परेशानी हो, कोई सब्जी वब्जी पसंद नहीं आ रही हो, तुरंत मुझे बताओ और मैं आपके पूरे स्वागत सत्कार के लिए यहां पर खड़ा हूं। दोनों ने भोजन कर लिया। मान सिंह के भी बात समझ में नहीं आई। मान सिंह ने भोजन कर लिया और सुबह की प्रतीक्षा करने लगा कि शायद मुलाकात कब हो, सुबह। ऐसा कहते हैं कि सब भयंकर रात होने वाली थी, 12-1 बज गए थे। 12-1 बजकर और सोने को तत्पर था मान सिंह उदय निवास के शानदार महलों में। और तभी उसके साथ आए हुए लोगों में से एक ने कहा कि महाराज उठो, सो कहाँ रहे हो? वो अचानक उठा, मान सिंह उठ के कहता है कि महाराज हमने जहां खाना खाया था ना, प्रताप वहीं खड़ा है। उसने झूठ बोला कि उसकी तबीयत खराब है और प्रताप स्वयं खड़ा होके और उस जगह जहां हमारी औंठन झूठन फैली उसको गंगा जल से धुलवा रहा है। किससे धुलवा रहा है? गंगा जल से। अचानक क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर छत पे जाकर देखता है तो वास्तव में वो किससे? गंगा जल से धुलवा रहा है। रहा नहीं गया मान सिंह से और मान सिंह क्रोध में बाहर निकलता है उदय निवास के महलों से और बाहर निकलकर कहता है कि क्या मैं इतना तुच्छ हूं और क्या मैं इतना अपवित्र हूं कि जहां मेरा झूठन फैलता है उस जगह को आप गंगा जल से साफ करवा रहे हो? और दूसरी बात, आपने झूठ बोला और अपने पुत्र को भेजा, आप स्वयं मेरे साथ दावत करने क्यों नहीं आए? तब ऐसा कहते हैं कि प्रताप की बाहें भी फड़क गई। प्रताप डिप्लोमेसी चल रहा था लेकिन प्रताप से रहा नहीं गया, सुना नहीं गया और प्रताप तुरंत बोलता है कि बिल्कुल ठीक कहा तूने मान सिंह, तुम अपवित्र हो और बल्कि पूरा आमेर का राजघराना ही अपवित्र है, क्योंकि तुमने तुम्हारी बहन बेटियों का विवाह कहां कर दिया? मुगलों से। और अब तुम्हारी लहू जो दौड़ रही है, अब जो तुम्हारे खून दौड़ रहा है, ये किसका खून है? मुगलों का। इसलिए तुम क्या हो गए हो? अपवित्र। और इसीलिए मैं इस जगह को कहां धुलवा रहा हूं? गंगा जल से धुलवा रहा हूं। मान सिंह भड़क गया और मान सिंह ने कहा कि ये साइड में तो हो गए शिष्टमंडल और अब प्रताप तेरी और मेरी जो अगली मुलाकात होगी वो युद्ध मैदान में होगी और तब मैं बताऊंगा कि मान सिंह किस खून का आदमी है और मान सिंह किस रियासत का आदमी है, तब तुझे समझ में आएगा। ऐसा कहते हैं अपनी तलवार निकाल ली। प्रताप ने कहा कि अगर तू मेवाड़ का अतिथि नहीं होता तो मैं तुझे अभी बता देता कि मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो कितनी जबरदस्त हुई है और मेरा नाम प्रताप है। दोनों के मध्य भयंकर कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद ऐसा कहते हैं सुबह उठकर ही मान सिंह क्रोध में कहां चला गया? दिल्ली। और तब वो अकबर को जाकर पूरा हाल सुनाता है और ये चाहता है कि अब हमें अगले शिष्टमंडल नहीं भेजने चाहिए बल्कि अब हमें क्या करना चाहिए? युद्ध। लेकिन अकबर शांत दिमाग से काम लेता है, सोचता है गलती कर दी, नए छोरे को भेज दिया। अगर अनुभवी को भेजा होता ना तो वो ऐसा बात नहीं करता। इसलिए मुझे किसको भेजना चाहिए? अनुभवी, और राजपूती हो, हिंदू ही हो। और इसीलिए अब इसके बाप का चुनाव करता है, मान सिंह के पिताजी का। और पिताजी बहुत ठंडे हैं। और पिताजी कौन है? भगवंत दास। भगवंत दास भी पहुंचता है, ठंडे दिमाग से बातचीत करता है, माफी मांगता है, लेकिन सारे प्रयास क्या होते हैं? असफल। और अंत में सबसे कुख्यात बुद्धि के लिए सबसे ऐसा कहते हैं कि टोडरमल जहां बैठता था और ऐसा कह के भेजता था अकबर की इसको इस चीज के लिए राजी करना है, तो टोडरमल 5 मिनट में काम कर दिया करता था। इतना बुद्धिमान समझा जाता था। कौन? टोडरमल। और टोडरमल भी प्रताप से बातचीत करके आता रहा। अंत में टोडरमल कहता है कि महाराज अन्य शिष्टमंडल भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर टोडरमल फेल हो गया इसका मतलब आपके दरबार का कोई भी सदस्य पास नहीं हो सकता। और कुल मिला के अकबर ने भी यह स्वीकार कर लिया, तय कर लिया कि चारों शिष्टमंडल क्या माने जाएं? असफल। और अब युद्ध का बिगुल बिज जाना चाहिए। और हल्दी घाटी का युद्ध इन दोनों के मध्य कब होता है? कल। कब होगा गुरुजी? कल।